माई सेल्फ ममता कापरी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आई थिंक। चलिए आज मैं आप लोगों को लेसन 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इससे पहले वीडियो में पढ़ाई थी। आज यहाँ से पढ़ेंगे। पेज नंबर 48 निकाल लीजिए और देखिए पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर मे बी इन एनी रेशियो। मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर का जो रेशियो होता है वो कोई भी रेशियो में हो सकता है। दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। उसका जो लेकिन कोई भी रेशियो में होगा लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी जो होगा वो इंडिविजुअल होता है। दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट डू नॉट चेंज। ये इसलिए होता है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट जो होता है उसका चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन एंड सल्फर डू नॉट चेंज व्हेन मिक्स्ड टुगेदर। एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं कि आयरन का जो प्रॉपर्टीज़ है और एंड सल्फर डू नॉट चेंज व्हेन मिक्स। आयरन और सल्फर को जब मिलाते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट बाय सिंपल मेथड। कंस्टिट्यूएंट को हम लोग सिंपल मेथड के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी टीनी स्टोन्स इन राइस एंड ईजिली सेपरेट देम। राइस में अगर छोटा छोटा पत्थर है उसको आराम से निकाल सकते हैं। बट कैन यू टेल बाई लुकिंग एट ए ग्लास ऑफ वाटर वेदर इट इज़ डिजॉल्व सब्सटेंस इन इट। ग्लास में ही लेकिन एक ग्लास पानी ले लेते हैं, उसमें कोई चीज़ सब्सटेंस अगर डिजॉल्व है तो क्या बता सकते हैं कि क्या उसमें डिजॉल्व है? फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ sample of water given to you and compare them with the properties of pure water. Melting point and boiling point are two such properties. इसके लिए दो प्रॉपर्टीज होता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ए प्योर कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ए प्योर कंपाउंड का जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। प्योर वाटर एट सी लेवल बॉइल्स एट 100 डिग्री सी। प्योर वाटर जो होता है वो सी लेवल का वो कितने डिग्री पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सी पे। हाउएवर इफ़ देयर आर डिजॉल्व सब्सटेंस इन वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट गोज अप। अगर उसमें कोई और दूसरा पानी में कुछ डिजॉल्व है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दस बाई मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट यू विल नो वेदर द वाटर इज़ प्योर और नॉट। इससे पता चलता है कि बॉइलिंग पॉइंट बाय द उसके मेज़र करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, प्योर है पानी का या नहीं। अब है वाई सेपरेशन नेसेसरी। क्यों सेपरेशन नेसेसरी है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट इज़ ऑफन नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इसलिए जरूरत होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। देयर आर एज फॉलोज। तो कुछ रीजन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। टू रिमूव अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट। अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट को कैसे रिमूव करेंगे? स्मॉल स्टोन प्रेजेंट इन राइस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड बॉडी। हम लोग जानते हैं कि चावल में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो जो होते हैं वो हमारे दांत और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम बिफोर कुकिंग द राइस। इसीलिए चावल पकाने से पहले ज़रूरी होता है कि उसको उसमें से निकाल देना। टी लीव्स आर ए सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए स्ट्रेनर। टी लीव जो चाय हम लोग पीते हैं तो चाय पत्ती तो नहीं पीते हैं, चाय पत्ती को स्ट्रेनर से उसको स्ट्रेन करके तब उसका चाय लिक्विड हम लोग लेते हैं। इफ़ यू आर नॉट फाउंड ऑफ चिलीज यू सेपरेट देम फ्रॉम वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। खाने में ही अगर जिस बच्चे को तुम लोग को मिर्ची पसंद नहीं आता होगा तो खाने से पहले क्या करते हो? मिर्ची निकाल देते हो तब खाना स्टार्ट करते हो। समटाइम हार्मफुल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन रिवर वाटर। कभी कभी हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है वो पानी में भी, नदी में भी होता है। दे मस्ट बी रिमूव बिफोर सप्लाइंग द वाटर टू आवर होम्स। और वो हम उसको भी रिवर वाटर को भी जो सब्सटेंस उसमें हार्मफुल होता है उसको रिमूव करके तब हमारे घर में वो सप्लाई किया जाता है। दिस इज़ डन एट द वाटर वर्क इन ए टाउन एंड सिटीज़ एंड बाय वाटर फिल्टर यूज एट होम। ये किसके द्वारा होता है? हमारे टाउन और सिटी में वाटर वर्क के द्वारा और वाटर फिल्टर के द्वारा जो हम लोग के घर में यूज़ होता है। एयर कंटेन मैनी सब्सटेंस सच एज गैसेज, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। सबको जानते हो कि एयर में बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गैस होते हैं, स्मोक होता है और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल। आवर बॉडी रिक्वायर ओनली ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन।
जानते हो कि हमारे बॉडी को रिस्पिरेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इट सेपरेट्स द ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट द अदर कंपोनेंट. ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट करता है और दूसरे कंपोनेंट को बाहर निकालता है. यू मे हैव सीन पर्सन हु आर वेरी इल बीइंग पुट ऑन ए respirator which supply oxygen to the patient. Here the process of separating the unwanted component is already done so that the body does not have to do it. To obtain useful constituents, किस तरह यूजफुल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग ऑब्टेन करेंगे. बटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्निंग इट. हम लोग को बटर और कहाँ से मिलता है, मिल्क से. और कर्ड उसको क्या करते हैं, उसको चर्न करते हैं, तब हम लोग को उससे बटर मिलता है. क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कंस्टिट्यूएंट. पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार etc आर ऑब्टेन बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल से हम लोग को पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार मतलब जो रोड पे यूज़ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, तार मीन्स अलकतरा, जो रोड बनाने में यूज़ किया जाता है वो कहाँ से मिलता है, क्रूड ऑयल से. टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कहाँ से मिलेगा. समटाइम्स सब्सटेंस इन देयर प्योर फ्रॉम आर नीडेड फॉर अस एट होम और फॉर रिसर्च वर्क and other purpose. For this even minutes amount of water substance present have to be separated. कभी कभी क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है, जो हम लोग के घर के लिए ज़रूरत होता है या रिसर्च के लिए, जो अदर पर्पस के लिए, फॉर दिस इवन मिनट्स अमाउंट ऑफ वाटर अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेटेड. उस सबको भी अलग किया जाता है. अब है मेथड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन किस सेपरेशन का मेथड क्या होता है. तो सेपरेशन हम लोग हैंड पिकिंग से करते हैं, सीविंग से करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं. टू सेपरेट ए मिक्सचर वी हैव टू यूज सच ए प्रॉपर्टी दैट वन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर हैज़ द अदर डू नॉट. टू सेपरेट ए मिक्सचर, मिक्सचर को अगर अलग करने के लिए वी हैव टू यूज सच ए प्रॉपर्टी, पहले उसके प्रॉपर्टी जो कि दैट वन कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर हैज़ द अदर डू नॉट, मतलब एक जो है वो दूसरे से ना मिले और उसको एक को हम अलग कर लें, दूसरा अलग हो जाए. फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट आयरन फिलिंग फ्रॉम सल्फर, सल्फर से आयरन फिलिंग को निकालना है. वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टी दैट आयरन इज अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट. तो सबसे पहले जानेंगे कि आयरन कैसे निकालेंगे. तो आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बट सल्फर इज़ नॉट. सल्फर जो होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है. तो आयरन को निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे यहाँ, मैग्नेट का. तो मैग्नेट अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा. तो इस तरह हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं. सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम देयर सॉलिड, ये तो था कि सल्फर को आयरन से कर लिए, लेकिन अगर सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करना होगा तब कैसे करेंगे. द प्रॉपर्टीज कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर कलर, साइज, शेप, वेट, attraction by a magnet or a solubility of a liquid such as water. तो उसके शेप, साइज, कलर, वेट, मैग्नेट का अट्रैक्शन और उसका सॉल्युबिलिटी, लिक्विड का सॉल्युबिलिटी जैसे कि पानी है. लेट अस रीड अबाउट सम मेथड ऑफ सेपरेशन. थ्रेशिंग एंड विनोइंग. थ्रेशिंग क्या होता है और विनोइंग क्या होता है. आफ्टर द व्हीट और ए राइस क्रॉप इज हार्वेस्टेड, जब अनाज पक जाता है, चाहे वो गेहूँ हो या चावल हो, द ग्रेन हैव्स टू सेपरेट, तो उसको अलग करना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम स्टॉक. सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जाता है. दिस इज़ नोन एज थ्रेसिंग. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रेन को स्टॉक से अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग. इट इज़ डन आइदर बाय बीटिंग द स्टॉक ऑन द ग्राउंड or a hard surface, by trampling the harvested wheat or rice using animal or by using a mechanical thresher. ये कब किया जाता है, कोई हार्ड सरफेस पे गए, बंडल बना लिए, उसको बांध लिए और जोर जोर से उस पर बीट किए. उससे क्या होता है कि स्टॉक से सारा उसका अनाज बाहर निकल जाता है. या नहीं तो बहुत मात्रा में है तो वैसे करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैकेनिकल थ्रेशर का यूज़ करते हैं जिससे वो जल्दी निकल जाता है. ठीक है, तो थ्रेशिंग समझ में आया.
तो जो ज़्यादा मात्रा में अगर अनाज हो तो वो तो उससे नहीं होगा, हैंड के द्वारा नहीं होगा, उसको बंडल बनाएं फिर उसको बीट किए। तो ज़्यादा मात्रा में उसको जल्दी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? थ्रेशर का यूज़ करते हैं। ये किससे चलता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक से चलता है, जिससे ये हम लोग का काम जल्दी आसानी हो जाता है।